इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिएट, इंसर्ट और सेलेक्ट कमांड्स के बारे में। जैसे डेटाबेस में टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें डेटा कैसे हम इंसर्ट करते हैं। तो चलिए कुछ कंडीशंस पे देखते हैं जो टेबल बनाते समय हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ये कंडीशन पे आप ध्यान रखिए। हम लोग क्रिएट टेबल का यूज़ करके टेबल बना सकते हैं। दूसरा कंडीशन है क्रिएट टेबल जो होता है वो DDL यानी डेटाबेस डिफिनीशन लैंग्वेज कमांड के अंदर आता है। हम लोग DDL और इसके अलावा बहुत सारा अलग अलग कमांड का टाइप होता है, वो हम लोग आने वाले वीडियोस में और देखेंगे हम लोग इस टॉपिक पे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पॉइंट पे नज़र डालते हैं। टेबल नेम जो होता है वो हमेशा 30 कैरेक्टर तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला कंडीशन जो है वो है टेबल का नाम हमेशा शुरू होना चाहिए अल्फ़ाबेट से, जैसे A to Z से। उसके अलावा कंडीशन कुछ है, टेबल नेम जो होता है उसमें हम सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ नहीं कर सकते हैं। टेबल नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आप कैपिटल नेम टेबल का दीजिए या स्मॉल दीजिए, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। एक और कंडीशन यहाँ पे है, टेबल नेम के अंदर में आप क्या क्या कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो A to Z यूज़ कर सकते हैं, 0 to 9। यदि आपको स्पेस देना है तो स्पेस नहीं दीजिए, अंडरस्कोर दीजिए वहाँ पे। ये डॉलर साइन भी यूज़ कर सकते हैं आप टेबल नेम में, हैश साइन भी यूज़ कर सकते हैं टेबल नेम में। यानी ये सब कैरेक्टर आपको टेबल नेम में अलाउ है यूज़ करना। एक और यहाँ कंडीशन है, लास्ट कंडीशन जो हम यहाँ पे कलेक्ट करके रखे हैं, टेबल नेम आप रिजर्व वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड मतलब आप बोल सकते हैं जैसे टेबल, आप जैसे टेबल का नाम ही टेबल दे दीजिएगा। या फिर मान लीजिए टेबल हम लोग भैरकर पढ़ते हैं, उसका डेटा टाइप, तो आप टेबल का नाम दे दे रहे हैं भैरकर, या फिर टेबल का नाम आप दे दे रहे हैं डेट। तो ये सब कमांड हम जो जैसे डेट या फिर भैरकर टू, ये सब हम लोग टेबल का नाम में नहीं डाल सकते। ये सब वर्ड जो है वो रिजर्व्ड वर्ड है और इस सब का मीनिंग कुछ अलग होता है ओरेकल में, इसलिए हम लोग कुछ ऐसा वर्ड को नहीं यूज़ कर सकते हैं टेबल नेमिंग में। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ओरेकल में हम लोग कुछ टेबल बनाना सीखते हैं। इसके लिए हम ओरेकल यहाँ पे ओपन करेंगे और फिर कनेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट लिख करके आप इंटर कर सकते हैं। अपना यूज़र नेम आप दीजिए और फिर पासवर्ड आप दीजिए और इंटर कीजिए। देखिए यहाँ पे पासवर्ड मेरा इनवैलिड है, गलत है। तो आप यहाँ पे मैसेज देख रहे हैं, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड, लॉगिन डिनाइड। आप फिर लिखिए कनेक्ट, यूज़र नेम दीजिए और पासवर्ड आप दीजिए। ये यदि सही रहेगा तो आप देख सकते हैं कनेक्टेड। कनेक्ट करने का दूसरा भी तरीका है, आप लिखिए कनेक्ट, यूज़र नेम दीजिए और पासवर्ड आप यहीं पे दे दीजिए। ऐसे भी कनेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड आपका डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। स्क्रीन, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसको साफ करने के लिए आप क्लियर स्क्रीन आप लिख दीजिए, आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाएंगे जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। इसमें 3 कॉलम होगा, ID, नेम और एड्रेस, और उसमें हम लोग कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। मतलब हम लोग को कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए कमांड लाइन पे हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल कमांड से हम लोग टेबल बनाते हैं और इसका नाम हम लोग देंगे स्टूडेंट। और फिर इसमें क्या क्या कॉलम होगा उसका चर्चा हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे। क्या क्या कॉलम होगा, सबसे पहला ID, और इसमें नंबर हम लोग रखे हैं। नंबर क्या है, डेटा टाइप है। डेटा टाइप के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में बहुत डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग केवल नंबर से समझिए कि इसमें हम लोग नंबर रख सकते हैं। इस कॉलम का नाम हो गया ID। फिर आप दीजिए यहाँ पे नेम, और इसका टाइप हम लोग नेम में क्या होगा, जब भी होगा तो अल्फ़ाबेट होगा, A to Z, या इसके अलावा नंबर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट नेम क्या है, इसमें अल्फ़ाबेट रख सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए रख सकते हैं भैरकर2, और इसका साइज़ 10 दे दीजिए, यानी मैक्सिमम 10 कैरेक्टर का हम उसमें नेम रख सकते हैं। एड्रेस लिखिए, ध्यान रहे हम ऐड नहीं लिख सकते हैं, ऐड हो जाएगा रिजर्व वर्ड, इसका मतलब होता है सम करना, इसलिए एड्रेस लिखिए और फिर इसका नाम दे दीजिए भैरकर, डाटा टाइप दे दीजिए और इसका साइज 10 दे दीजिए। देखिए हम लोग जो ब्रैकेट यहाँ शुरू किए हैं वो लास्ट में यहाँ बंद हो रहा है, जो यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ बंद हो जा रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है लास्ट में आप, सबसे लास्ट में आप सेमी कॉमा, ये टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है, आप इसको दे करके इंटर कीजिए, आपका मैसेज मिलेगा टेबल क्रिएटेड। यानी हम लोग टेबल स्टूडेंट नाम का बना लिए। यदि आप देखना चाहते हैं कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है,
तो आप ऐसे कर सकते हैं DESC और स्टूडेंट टेबल का नाम यहाँ पे दे दीजिए, क्योंकि टेबल का नाम मेरा स्टूडेंट है। जब DESC स्टूडेंट दे करके आप इंटर कीजिएगा, आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा कि ID फील्ड बना जिसका नंबर टाइप है, नेम बना जिसका वैरचर 2 है 10 साइज है, एड्रेस बना जिसका वैरचर 2 है और उसका साइज 10 है। यानी हम लोग टेबल यहाँ पे बना लिए, एक सिंपल टेबल, एडवांस टेबल ये नहीं है, बहुत ही सिंपल टेबल है। अभी हम टेबल बना चुके हैं, तब हम इसमें कुछ डेटा को, वैल्यू को इंसर्ट करना चाहेंगे। इसके लिए हमको इंसर्ट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल किए, तो इंसर्ट करने के लिए हम लोग उसमें वैल्यू रखने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे, जो कुछ इस तरह का होगा इंसर्ट कमांड। यानी इंसर्ट कमांड का यूज़ करके हम लोग टेबल के अंदर रॉज को या फिर बोलिए रिकॉर्ड्स को इंटर कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ इंसर्ट करते हैं इसमें। लिखिए इसमें इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है स्टूडेंट, और फिर लिखिए वैल्यूज़, और फिर इसमें सबसे पहला ID है, ID का वैल्यू 1, नेम है इसमें दे दीजिए नेम कोई, फिर एड्रेस है यहाँ पे एड्रेस आप दे दीजिए, और फिर सेमी कोमा से बंद कर दीजिए। चलिए इसको समझते हैं। इंसर्ट कीजिए स्टूडेंट टेबल में, जिसका वैल्यूज़ उसमें ये पास कीजिए, 1 एज ए ID, अभिमन्यु एज ए नेम और बोकारो एज ए एड्रेस। लास्ट में सेमी कोमा दे दीजिए। देखिए वैरचर जब है हम सिंगल कोट के अंदर में रखेंगे वैरचर के वैल्यू को, और जो नंबर है उसको कोट में रखने का जरूरत नहीं है। नंबर और डेट को कोट में नहीं रखा जाता है। डेट भी एक तरह का डेटा टाइप होता है, हम लोग आने वाले वीडियो में उसको भी देखेंगे। फिलहाल समझिए नंबर और डेट को सिंगल कोट में नहीं रखते हैं। वैरचर को आप रख सकते हैं, हम लोग वैरचर जो बनाए हैं उसको सिंगल कोट के अंदर रखे हैं। और फिर अंत में आप इंटर प्रेस कीजिए, आप देख सकते हैं मेरा एक रॉ बन गया। ठीक है, आप अपने कीबोर्ड पे नजर डालिए अप एंड डाउन एरो। जब आप अप एरो प्रेस कीजिएगा, आपको लास्ट कमांड जो आप फायर किए हैं उसका एक प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। आप ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए, बैक की से एरो से जाइए और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं आप। टू दीपक, इसको एक्स्ट्रा मिटा दीजिए, और यहाँ पे आप इसको भी मिटा करके आप धन्यवाद लिख दीजिए, और फिर इंटर प्रेस कीजिए। आप देखिएगा एक और नया रॉ क्रिएट हो गया। अभी हम लोग 2 टोटल डेटा इंसर्ट कर चुके हैं, जिसका ID 1 और 2 है, नेम है अभिमन्यु और दीपक, और एड्रेस में है बोकारो और धनबाद। तो हम इस रिकॉर्ड को यदि देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड को यदि आपको देखना है तो हम लोग सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। जहाँ पे इंसर्ट था वहीं पे हो जाएगा सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके हम लोग रिकॉर्ड्स को, रॉज को टेबल से देख सकते हैं निकाल के। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल और इंटर प्रेस कीजिए। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टेबल ए स्ट्रिक्स का मतलब होता है ऑल द रिकॉर्ड्स, मीन्स ऑल द कॉलम्स। सिलेक्ट कीजिए सब कॉलम स्टूडेंट टेबल का, यानी स्टूडेंट टेबल में मेरा 3 फील्ड है और तीनों फील्ड आपको आउटपुट में मिला। हम मान लीजिए जैसे ID और नेम देखना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सेलेक्ट ID लिखेंगे और नेम लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपका केवल ID और नेम आया है, एड्रेस नहीं आया। इसका मतलब आप यहाँ स्ट्रिक्स के जगह पे आप अपने फील्ड्स का नाम देख करके कुछ स्पेसिफाइड फील्ड को ही आउटपुट में आप देख सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जैसे हम लोग इंसर्ट कर रहे थे तो ID भी, नेम भी और एड्रेस तीनों वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे। यदि हम चाहते हैं मेरे पास केवल ID है और नेम है, एड्रेस नहीं पता है, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इस क्वेरी को अलग करेंगे। हम कीबोर्ड में अप एरो को प्रेस कर रहे हैं और हम लोग को मिला ये पुराना वाला क्वेरी। हम यहाँ पे 3 किए और यहाँ पे हम राम कर देते हैं और एड्रेस को हम नहीं लिखते हैं। अभी जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप अपने स्क्रीन पे एरर देखिएगा। देखिए क्या लिखा, नॉट इनफ वैल्यू, मीन्स ये ओरेकल एक्सपेक्ट कर रहा है 3 वैल्यू तीनों फील्ड के लिए, जो कि हम लोग दे नहीं रहे, हम लोग तो 2 केवल दे रहे हैं, इसलिए ये एरर यहाँ पे आ रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पे आइए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और यहाँ पे कुछ आप लिखिए किसका किसका ID और नेम हम पास कर रहे हैं। तो इंसर्ट कीजिए स्टूडेंट टेबल में ID और नेम, जो कि यहाँ और यहाँ है। अभी हम इसको इंटर करेंगे तो एक रॉ बन गया, और आप देख सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट से कि मेरा ID आया, नेम आया और यहाँ पे एड्रेस ब्लैंक है। यानी हम इस तरह के क्वेरी को यूज़ करके हम कुछ स्पेसिफाइड फील्ड का वैल्यू पास कर सकते हैं।
डेटा इंसर्ट करने का ओरेकल में एक और बहुत बढ़िया तरीका है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। जैसे इंसर्ट आप स्टेटमेंट लिखिए, यहाँ पे ये नॉर्मल क्वेरी है। अभी जब हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो आपसे ये कमांड लाइन पूछेगा कि आईडी का वैल्यू क्या देना है, नेम का वैल्यू क्या देना है और एड्रेस का वैल्यू क्या देना है। ठीक है, नॉर्मल क्वेरी है, बस हम लोग जो वैल्यू था उसको हम रिप्लेस करके उसका फील्ड नेम ही यहाँ पे लिख दिए और एंड साइन उसके पहले जोड़ दिए। अभी हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा आपसे इंटर द वैल्यू फॉर आईडी। हम यहाँ पे 4 दिए, नेम दिए श्याम और एड्रेस दिए बोकारो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड क्वेरी क्या था मेरा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज एट आईडी एट नेम एट एड्रेस। और न्यू क्वेरी क्या बन गया, 4 श्याम बोकारो। जो हम लोग यहाँ पे 4 श्याम बोकारो लिखे थे वो यहाँ पे पुट हो गया और लिखा कि 1 रॉ क्रिएटेड। आप इसको चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आईडी रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे प्राइमरी की बनाना। प्राइमरी की क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। प्राइमरी की एक तरह का कंस्टेंट होता है जो आपको ये इंश्योर करता है कि जो हम वैल्यू दे रहे हैं फील्ड का वो खाली ना हो और डुप्लीकेट ना हो। यानी जैसे हम लोग यहाँ पे ओरेकल में जैसे हम लोग आईडी 1 2 3 4, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं हम एक वैल्यू 2 दीपक और धनबाद। यहाँ पे हम नाम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम कुछ ABC कर दिए, एड्रेस कर दिए ABC और इंसर्ट करके देखिए 1 रो क्रिएटेड। उप्स, आप यहाँ पे सिलेक्ट करके देखिए आईडी 1 है 2 है, 2 आईडी यहाँ पे देखिए दोबारा आ गया है। यानी आप सोच सकते हैं कि यदि स्टूडेंट का ये टेबल है, यदि रोल नंबर फील्ड होता तो क्या एक क्लास में रोल नंबर मैच कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो हम ये कैसे कुछ इस तरह का टेबल बनाएंगे जो हमको ये गाइड करेगा कि नहीं आप डुप्लीकेट वैल्यू दे रहे हैं, आप वैल्यू गलत दे रहे हैं, आप दूसरा वैल्यू दीजिए। या फिर हम चाहेंगे कि हम वैल्यू को दें ही नहीं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़े ऊपर में स्पेसिफाइड केवल रिकॉर्ड एंट्री करना है। यहाँ पे देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग केवल 2 कॉलम का वैल्यू पास कर रहे हैं। तो इस तरह से मान लीजिए एक वैल्यू हम यहाँ पे एलिमिनेट कर दे रहे हैं, इसी तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हम कैसे आईडी को इंश्योर करेंगे कि ये डुप्लीकेट ना हो या इसको खाली ना छोड़ा जाए। इसके लिए हम लोग प्राइमरी की और नॉट नल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम प्राइमरी की करने से क्या होगा कि आपका वैल्यू नॉट नल फील्ड बन जाएगा कॉलम वो, और डुप्लीकेट वहाँ पे अलाउ नहीं होगा। यदि आप नॉट नल यदि करते हैं तो केवल ये होगा कि आप उस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। प्राइमरी की में ध्यान रहे 2 चीज़, वैल्यू शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड और यू कांट लीव द कॉलम ब्लैंक। और नॉट नल में क्या होता है, केवल कांट लीव द कॉलम ब्लैंक। चलिए हम लोग ये ट्राई करते हैं। इसके लिए हम लोग स्टूडेंट टेबल तो मेरे पास ऑलरेडी है, हम लोग स्टूडेंट 1 टेबल यहाँ पे बनाते हैं। अब जाइए और हम लोग जो क्रिएट टेबल किए थे यहाँ पे आइए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट 1 दे देते हैं और सब चीज़ मेरा यहाँ पे ठीक है। इंटर कीजिए, टेबल बन गया। तो हम लोग अभी इस टेबल में कुछ दूसरा चीज़ नहीं किए, एकदम नॉर्मल गया स्टूडेंट 1 बन गया, जो कि हम लोग कुछ वो मॉडिफाई नहीं किए, प्राइमरी की भी यूज नहीं किए। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले इस टेबल को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट 1। टेबल को डिलीट कर देते हैं। हम लोग डिलीट करना टेबल और पढ़ेंगे आगे में। हम यहाँ पे गलती से प्रेस कर दिए इंटर, इसलिए हम ड्रॉप कर रहे हैं। दोबारा हम लोग क्रिएट टेबल फायर करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1 आईडी नंबर, और यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की या नॉट नल के बारे में लिखेंगे। जैसे हम आईडी को चाहते हैं कि ये फील्ड क्या हो, यूनिक फील्ड हो, इसमें वैल्यू डुप्लीकेट ना इंटर कर सकें या फिर इसको खाली ना छोड़ सकें, इसके लिए केवल प्राइमरी की लिख देंगे यहाँ पे, बस हो गया, खत्म। और कुछ नहीं करना है इसमें। और हम चाहते हैं कि नेम जो है वो भी होना चाहिए। प्राइमरी की नेम को नहीं बना रहे हैं, लेकिन नेम हमको चाहिए, बिना नेम का एंट्री नहीं हो, इसलिए हम लोग लिखेंगे नॉट नल। और बाकी सब स्ट्रक्चर आपका नॉर्मल है टेबल का। अभी हम लोग सब चीज़ सही कर दिए और अब इंटरप्रेस कीजिए, आप देखिएगा यहाँ पे टेबल आपका बन गया। अभी हम इसमें इंसर्ट करना चाहेंगे कुछ वैल्यू, जैसे इंसर्ट करते हैं ये इंसर्ट इनटू टेब स्टूडेंट 1 और वैल्यूज़ दे रहे हैं हम यहाँ पे। इसमें कोई वैल्यू नहीं है, 1 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे ठीक है ABC देते हैं और एड्रेस भी ABC और ये वैल्यू आ गया।
एक और एंट्री करते हैं, देखते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 ही देते हैं, यानी हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट करने का ट्राई करते हैं। आप इंटर कीजिए, आप देख सकते हैं यूनिक कंस्टेंट है यहाँ पे, यानी डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अभी ये देख लिए चेक करके कि ये यूनिक कंस्टेंट है जो आईडी फील्ड है, डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे इंटर नहीं हो सकता है। यानी हम लोग जब भी इसमें क्या करेंगे, वैल्यू डिफरेंट देंगे, जैसे यहाँ पे 2 हम पास करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, एक रॉ बन गया। अभी हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं, जो हम लोग नेम क्या किए थे, नॉट नल फील्ड बनाए थे, यानी हम लोग अभी क्या करेंगे कि नेम फील्ड जो है उसमें वैल्यू नहीं देंगे, केवल आईडी देंगे और एड्रेस देंगे।